मैं हूँ आपके साथ सानिया साहा। और कहते हैं ना कि एक शिक्षक से बड़ा मार्गदर्शक कोई भी नहीं होता, और एक शिक्षक जब अपने विद्यार्थी को, अपने स्टूडेंट को मार्ग दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं, तो जब स्टूडेंट अपने मंजिल पे पहुंचता है, उसके बाद वो स्टूडेंट अपने मुकाम पे पहुंचने के बाद ही समझ पाता है शिक्षक का मार्गदर्शक जो है कितना महत्वपूर्ण होता है। तो आज एक ऐसे ही शख्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस वक्त शशि भूषण कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो उनका बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, कहते हैं शिक्षक से बड़ा मार्गदर्शक कोई नहीं होता, और आप अपने स्टूडेंट्स को इतने सालों से आपने जो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते आएगा, ऐसा 23 सालों से आपने जिस तरह से अपने स्टूडेंट को उनका ध्यान रखा है, जिस तरह से आपने मार्गदर्शन दिया है, वो स्टूडेंट के लिए कितना सफल रहा है। सबसे पहले हम आपसे आपका परिचय जानना चाहते हैं। मैं शशि भूषण कुमार, श्री शशि भूषण। अब पिछले 8 सालों से मैं योग गुरु हो चुका हूँ, इसलिए आप मुझे योग गुरु श्री शशि भूषण कुमार कह सकते हैं। और मैं यहाँ पिछले साल 2016 में मतलब 16 अगस्त से मैंने यहाँ क्लासेस शुरू की थी। उससे पहले मैं दिल्ली में था, उससे पहले मैं गुड़गांव में था, और काफ़ी साल तक पढ़ाया मैंने। सीए किया, सीए करने के बाद ही पढ़ाया। उसके बाद मैंने मैराथन शुरू किया, मैराथन के बाद मैं योग में आया, फिटनेस में मेरा शुरू से ध्यान था। तो ये सब करने के बाद फिर मैंने सोचा कि चलो अपने घर यानी होम टाउन सीतामढ़ी चलते हैं, जहाँ बिहार के लोग काफ़ी ज़्यादा पिछड़े हुए हैं एजुकेशन के मामले में, कह लीजिए कुछ फिटनेस के मामले में कह लीजिए। तो मैंने सोचा कि जब वहाँ सारी चीज़ें मैंने कर ली तो क्यों ना मैं सीतामढ़ी में जाके कर। जैसे आपने बताया कि आपने दिल्ली से पढ़ाई की, फिर आप गुड़गांव रहे, तो दिल्ली में जो आपने पढ़ाई की, किस कॉलेज से आपने अपनी पढ़ाई जो है पूरी? मैंने दिल्ली में MA इन इकोनॉमिक्स किया, सेंट स्टूडेंट्स कॉलेज दिल्ली से। CA मैंने दिल्ली से ही किया था। ग्रेजुएशन मैंने बिहार से किया, और 10+2 जो मैंने किया वो भी बिहार से किया, और CBSE से एक तरह से पढ़ाई लिखाई मेरी ज़्यादातर बाहर ही हुई है। बट यहाँ हमारे एक गुरु श्री राणा प्रताप सिंह जो भी हैं, उनसे मेन मुझे मार्गदर्शन मिला था, और उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई जारी रखा। बाहर गया, बाहर बहुत सारी चीज़ें एक के बाद एक करता गया, काफ़ी चीज़ों में सक्सेस होता गया, सफलता मिलता गया। तो चलो क्यों ना अपने गाँव, अपने शहर की तरफ चलते हैं, ताकि वहाँ के पीछे लोगों को बना सकें। तो जैसे 23 सालों से आपका पढ़ाई में विद्यार्थियों को 23 साल से लगातार पढ़ाते आ रहे हैं, 8 साल से आप योगा जो है, योगा में अपनी प्रसिद्धि इस तरह से खाली की है। उसके बाद आपने योगा केंद्र भी खोला है सीतामढ़ी में। तो इसके पीछे का मकसद क्या है? आपने सीतामढ़ी में योगा केंद्र खोलने का क्या आपका मेन मकसद क्या है? सबसे पहले मैं बता दूं, योगा में, फिटनेस में मुझे 12वीं क्लास से 11वीं क्लास से ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। उसमें मैं बड़ी बिल्डिंग किया करता। जब मैं CA करने लग गया तो मेरा पढ़ाई की तरफ रुचि था, तो मैं फिटनेस में ध्यान नहीं दे पाया, तो मैं काफ़ी मोटा हो गया। तो मेरा ध्यान आया कि नहीं, मुझे थोड़ा सा अपने फिटनेस को भी ध्यान देना चाहिए। तो मैंने रनिंग शुरू की, रनिंग में मैराथन किया, कई सारे कंपटीशन मैंने जीते। कभी 260 किलोमीटर की रनिंग की, कभी 100 किलोमीटर की रनिंग की, 430 किलोमीटर की रनिंग मैंने कर रखी है। इसके अलावा फिर मेरा ध्यान गया योगा, तो अभी मेरा रनिंग योगा दोनों चलता है। और योगा फील्ड में जो सबको, योगा एक ऐसी चीज़ है जो किसी को बुरी लगती नहीं, और अपना फिटनेस सब कुछ बनाए रखना चाहते हैं, चाहे वो ग्लैमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। तो यही चीज़ें मैंने कंटिन्यू की, और मैंने शुरुआत की थी SB पास योगा स्कूल है एक भोपाल में, मध्य प्रदेश में, वहाँ से शिक्षा ली है। उसके बाद मैं IGNOU से पास आउट हुआ मैं सर्टिफिकेट कोर्स में। इसके बाद ये जो हमारा YCB योगा कंट्रोल बोर्ड है, इंस्टीट्यूट ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इसके 4 लेवल होते, मैंने 4 लेवल पास कर चुका हूँ। और मास्टर्स इन योगा मैंने किया है S व्यासा स्वामी विवेकानंद अनुसंधान संस्थान से, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी योगा यूनिवर्सिटी आपके टाइम इंडिया में है, वहाँ से मैंने किया। और उसके बाद मैंने सोचा कि अपने चलो योगा सेंटर खोलते हैं, और वो भी अपने होम टाउन में। तो हमारे पास संपत्ति प्रॉपर्टी है, तो मैंने सोचा कि चलो वहीं करते हैं सारा दिन। तो मैंने शुरुआत कर दी थी यहाँ पे, और मैंने स्वामी विवेकानंद अनुसंधान संस्थान योगा संस्थान का ही मैंने फिर एफिलिएशन भी लिया, जिसके थ्रू जो है यहाँ पे डिग्री कोर्सेज भी कराई जाती है। कोई अगर BSc योगा करना चाहते हैं, MSc योगा करना चाहते हैं, PhD इन योगा करना चाहते हैं, MBA इन योगा करना चाहते हैं। इवन मैं भी इंटरेस्टेड हूँ PhD इन योगा में, क्योंकि जब इतना किया तो चलो सेपरेट टॉप लेवल भी करके देख लेते हैं जी। तो मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे शुरू कर दी।
और रिस्पॉन्स काफ़ी आप लोगों की दुआ से बहुत अच्छा आ रहा है और उम्मीदें हैं कि हम सपोर्ट जरूर होंगे, क्योंकि योगा तो अनुशासन के अलावा कुछ सिखाता नहीं है। तो जो लोग अनुशासित होते हैं तो वो तो सक्सेस करेंगे, सफल होंगे ही। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा भी है योगा कर्मसु कौशलम, तो योगा कीजिए, अपने कर्म से कौशल बनाइए, अपने आप को निपुण बनाइए, तो सब कुछ ठीक। जैसे आपने अभी कहा, जिक्र किया है कि योगा का रिस्पॉन्स जो है यहाँ काफी अच्छा आ रहा है। तो देखा जाए तो बड़े जितने भी मेट्रो सिटीज की अगर बात करते हैं, तमाम बड़े शहरों में लोग इन तमाम चीजों से काफी ज्यादा इंस्पायर होते हैं, लेकिन ऐसे जैसे छोटे शहरों की अगर बात करते हैं तो इन सब जगहों पे जो लोग हैं इन तमाम चीजों पे योगा एक्सरसाइज इन चीजों पर इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो अब जब आपने इन चीजों की शुरुआत की है तो लोग किस तरीके से मतलब प्रभावित हो रहे हैं, उनका किस तरह का रिस्पॉन्स है, मतलब लोगों की भीड़ जो है, अगर योगा क्लासेस की बात करें तो किस तरह की भीड़ जो है यहाँ देखने को मिल रही है? स्टार्टिंग में जब मैंने यहाँ सोचा था कि ये स्टार्टअप करूँ तो कई लोगों का निगेटिव रिस्पॉन्स आया, क्योंकि वो जानते नहीं थे, योगा के बारे में इतना अवेयर नहीं थे, ठीक है ना। लेकिन बड़े शहरों में ये सब चीज़ें ज़्यादा हैं और कोरोना के बाद खास करके इन चीज़ों के प्रति सबकी रुचि जगी है। लेकिन ये हमारा सोचना, जब बाहर के लोगों से जब पूछते थे, सीतामढ़ी के लोगों से पूछते थे, बिहार के लोगों से पूछते थे, तो हमेशा वो निगेटिव रिस्पॉन्स ज़्यादा देते थे, पॉजिटिव रिस्पॉन्स कम देते थे। लेकिन एक विश्वास था मुझे, जो मैंने खोला, और जब खोला तो मुझे पॉजिटिवनेस ज़्यादा दिखाई दी। यहाँ लोग यहाँ काफ़ी लोग अवेयर हैं इसमें। यहाँ से बाहर जाते हैं, वहाँ जाके अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। जैसे कि हमारे योगा सेंटर में 48 योगा थेरेपी है, 48 योगा थेरेपी है, इसमें शिरोधरा से लेके तमाम मतलब योगा से रिलेटेड जितने भी उपचार है सब हम लोग कराते हैं। तमाम उपचार के बारे में थोड़ा आप डिटेल जो है हमारे दर्शकों को बताइए। काफी फेमस आपने देखा होगा शिरोधरा, इसमें घड़े से मतलब तेल का जो धारा है वो निकलता है सिर के ऊपर, जो आपके स्ट्रेस को बिल्कुल खत्म कर देता है। यहाँ तक कि आपका जो शुगर लेवल है उसको भी डाउन करता है, वेट लेवल है उसको भी डाउन करता है पूरी तरह। क्योंकि ज्यादातर अभी जो नया शोध हुआ है, नया से रिसर्च हुआ है WHO का, उसके हिसाब से WHO ये कहती है कि वर्ल्ड में 90% लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। जिस तरीके से कोरोना के अंदर इस तरह करते उस तरीके से एक वायरस डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहा है। और आप देखेंगे आपके टाइम में छोटे बच्चे जो यूथ हैं वो सबसे ज्यादा डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। तो ऐसे केसेस में ये जो थेरेपी है वो काफी कामयाब होती है। इसके अलावा जो हमारे शरीर के अंदर है, बॉडी के अंदर जो है, जिसको हम लोग उससे रिलेटेड जो थेरेपी है उसका नाम है अभ्यंगम थेरेपी। अभ्यंगम थेरेपी के अंदर पूरे शरीर की मालिश होती है, जिसके अंदर सारे दर्द को हम लोग निकालते हैं। इसके लिए हम लोग करीब 16 टाइप के ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिलहाल 5 कर रहे हैं, लेकिन टोटल इसमें 16 टाइप के ऑयल होते हैं, जिससे पूरा दर्द हमारे शरीर का निकलता है। हड्डी का जो दर्द है, गोट, गठिया वगैरह सारे चीजों की परेशानी इससे हट जाती है। इसके अलावा हमने एक नई टेक्नोलॉजी लाई है जो चाइना की है, वो है कपिंग थेरेपी। बेसिकली वो यूनान की थेरेपी है। और इसके अलावा एक और हम लोग ला रहे हैं एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर, वो बहुत जल्द ही शुरू कर रहे हैं। इसके लिए हमने थेरेपी रूम वगैरह सब बनाया हुआ है। तो सिर्फ यहाँ हम योगा ही नहीं कराते, योगा के अलावे डिफरेंट योगा से रिलेटेड थेरेपी भी कराते हैं। और बहुत से लोग, आपने थेरेपी का जिक्र किया, ये किन लोगों के लिए जो है ज्यादा लाभदायक होगा? बेसिकली उन लोगों के लिए जो 35-40 ईयर से ज्यादा है, काफी मोटे हैं, मोटापे की वजह से बीमारियां हैं, उनको डिप्रेस्ड हैं, या फिर किसी तरह का कभी हड्डी वगैरह उनका टूट चुका है, तो फिर उसके इलाज के लिए हम लोग इस तरह का थेरेपी का इस्तेमाल ज़्यादातर करते हैं, ठीक है ना। और इस तरह के हमारे पास रोगी यहाँ से करीब 25-25 किलोमीटर, 40-40 किलोमीटर डेली दूर से डेली सुबह 6 बजे के लिए आते हैं। तो इसका मतलब वो करीब 4:30 बजे अपने घर से करते होंगे तो हमारे यहाँ आते हैं और यहाँ से ठीक होकर जा रहे हैं। और ये ठीक होने का जो हमारा है रेशियो, ऐसा नहीं है कि हम कई महीनों से इनको ठीक कर रहे हैं, 1-1.5 महीने में ही हमारे यहाँ फर्क पड़ता है। एक नया सिम्टम हमारे पास आया पैरालाइटिक्स का, जो हमारे ही एज के है, यूथ के। जब आप उनको देखेंगे वो व्हील चेयर से आते हैं, वो बिल्कुल उनका शरीर काँप रहा है। शिरोधरा से, मालिश से, प्लस योगा ट्रीटमेंट से, योगा से अब उनका कंपन खत्म हो गया। ये कुछ दिन पहले पतंजलि भी रखकर आए थे, तो शायद वहाँ का खर्चा वो नदी अफोर्ड नहीं कर पाए,
तो वो वापस चले आए मायूस होकर, और वो कहते थे हमेशा कि हमें लगता है सुसाइड करना पड़ेगा और हम अपनी उम्मीदें सारी खो चुके हैं। तो हमने विश्वास दिलाया कि आप आइए, हम कोशिश करते हैं, और आज वो सचमुच सक्सेस हो रहे हैं। हमारे पास पूरी योगा की टीम है, फीमेल के लिए फीमेल मेंबर्स हैं, मेल के लिए मेल मेंबर्स हैं, तो ये सब लगे हुए हैं सुबह शाम जिस टाइम भी है। हम तो यही कहते हैं कि जितने भी हमारे यहाँ पेशेंट आए, वो अगर हमारे से टाइम मांगते हैं तो बोले आप अपना टाइम बताइए, हमारा टाइम मत पूछिए, आप अपना टाइम बताइए, हम आपके लिए अवेलेबल। अच्छा, तो आपके कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे योगा क्लास की अगर टाइमिंग की बात करें तो कोई टाइमिंग नहीं है, जो भी स्टूडेंट्स है या जो ट्रीटमेंट के लिए आते हैं वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग। ट्रीटमेंट के लिए कोई टाइम नहीं है, जब आपने चाहे अपने दर्जा, क्योंकि वो ऑलरेडी पेन में है, ऑलरेडी दिक्कतों में है। हाँ, फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो टाइम जरूर डिसाइडेड है, 6 to 7 है मॉर्निंग में, 6 to 8 है इवनिंग। अच्छा, तो आपने ये भी बताया कि लोगों का रिस्पांस ये क्लासेस खोलने से पहले काफी निगेटिव आया है, कुछ लोगों ने पॉजिटिव रिस्पांस, अपने ही लोगों के रिस्पांस काफी निगेटिव थे, लेकिन अब होने के बाद अपने लोग ही कह रहे हैं, बाहर के लोग तो कह ही रहे हैं, अपने लोग भी यही कह रहे हैं कि हम भी अपना ट्रीटमेंट हमारे से करना चाहते हैं। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है इसका, और मैंने आपको कहा कि आज के टाइम में योगा से बढ़िया ट्रीटमेंट तो कोई कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा मानना जहाँ तक है, जो मैंने रिसर्च की है उस रिसर्च के हिसाब से शरीर के अंदर की जो बीमारी, उसको कोई भी मेडिकल सिस्टम सही नहीं कर सकता योग के अलावा पूरी तरीके से। हाँ, शरीर के बाहर की बीमारी जो है एलोपैथी जरूर कामयाब है, क्योंकि सर्जरी वगैरह में एलोपैथी कामयाब है, कुछ में होम्योपैथी कामयाब है, लेकिन जहाँ तक बात है आयुर्वेद की और वो योगा की, तो ये सबसे अच्छा है। अच्छा, बात करें योग गुरु के साथ साथ आप सीए सर के नाम से भी जाने जाते हैं। इतने सालों से सीए के जो बच्चे सीए की तैयारी करते हैं, 23 सालों से तमाम बच्चों को अध्ययन देते आ रहे हैं, उनको शिक्षा दीक्षा देते आ रहे हैं। दिल्ली में भी इन्होंने 14 साल तक सीए के बच्चों को पढ़ाया है। उसके बाद जाकर इन्होंने अपने यूं कहते जन्मस्थली आने का मन बनाया है। तो अब 14 सालों तक दिल्ली में पढ़ाने के बाद आपने जो मन बनाया कि सीतामढ़ी अपने क्या कहे जन्मस्थली वहां जाए, वहां आने के बाद आपने ये मन कैसे बनाया और फिर कैसे वहां 14 सालों तक लगातार पढ़ाया? फिर क्या आपके मन में ऐसी बात उठी, क्या ऐसा हुआ जिसके बाद आपने अपने जन्मस्थली में आकर लोगों को शिक्षा जो है यहाँ पे सीए की पढ़ाई, तमाम बच्चों को आप यहाँ पढ़ा रहे? 2006 नवंबर में मैं सीए क्वालिफाइड, और उस समय में एक इंस्टीट्यूट था, इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एंड फाइनेंस एग्जीक्यूटिव, उसका मैं डायरेक्टर था। वहाँ जब मैंने अपना पहला रिस्पॉन्स देना शुरू किया तो वहाँ समझिए कि तहलका मच गया, और तहलका मचने के बाद हमारे जो सहयोगी लोग थे हमें उस समय काफी ज्यादा प्यार से बुलाते थे सीए सर, क्योंकि मैं सीए क्वालिफाइड था और सीए के बच्चों को या इस तरह के वैसे बच्चों को पढ़ा रहा था जो लोग ट्रेंड होकर नौकरियां पा रहे थे सीए फील्ड में। तो काफी ज्यादा मुझे बहुत अच्छा लगता था उनकी ये जो हमारे लिए रिगार्ड वो करते थे। उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता गया, हर किसी के लाइफ में उठा पटक होता है। फिर मैं दिल्ली आया, दिल्ली में काफी साल तक पढ़ाया, सीए के बच्चों को पढ़ाया, इवन 11-12 के बच्चों को पढ़ाया, और अपनी प्रैक्टिसेस भी करता था मैं। उसके बाद जब कोरोना आया तो मेरे फादर जो है और मदर जो है वो करीब 89 ईयर्स के मेरे फादर होते हैं, 75 की मेरी मदर होते हैं। काफी चिंतित हो गया कि बच्चा हमारा बाहर है, तो उन्होंने बोला कि जो चीजें तुम वहाँ कर रहे हो हम भी तो कर सकते हैं। तो उनके काफी प्रेस करने के बाद मैंने बोला कि क्योंकि मैं 2011 में एक बार और आया था दिल्ली से, तो उस समय मैंने देखा था यहाँ का मार्केट जो है थोड़ा बूम कर रहा था। तो मैं जब इधर आया कोरोना के बाद, तो आपको तो पता ही है जितने लोग बाहर थे, कोटा वगैरह थे, सब अपने बच्चों को बुला लिए। तो मैंने बोला यही वक्त है यहाँ पे हिट करने का, और मैंने ये मन बना के हिट यहाँ पे कर दिया। योगा हमारा एडिशनल था, इसलिए प्रैक्टिस शुरू किया मैंने, और सभी आप लोगों की दुआ से, सभी बच्चों की दुआ से, सभी गार्जियन की दुआ से, आप सभी के मेंबर के सहयोग से आज मैं अच्छे पोजीशन को तीनों फील्ड में, सीए प्रैक्टिस में भी, सीए क्लासेस में भी और योगा में भी। तो जो एक फर्क देखा जाए दिल्ली के बच्चों को जो आप पढ़ाते थे और यहाँ के बच्चों को जो आप पढ़ाते हैं, दोनों के यहाँ और वहाँ के बच्चों में किस तरह का फर्क देखने को मिलता है? बच्चों में थोड़ा सा फर्क ये है
बच्चे में, यहाँ के बच्चों में जानने की इच्छा ज्यादा है, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि हम पीछे हैं दिल्ली के, और उन लोग चाहते हैं कि वो दिल्ली जैसी यूनिवर्सिटी में जाएं। बट यहाँ के एजुकेशन में पहले से ही बहुत ज्यादा पिछड़ापन रहा है, और यहाँ जो एजुकेशन दिए गए हैं वो सिर्फ इसलिए दिए गए हैं कि बच्चे जो है 12th पास करें और उसके बाद। काफी ज्यादा आप मुझे मोटिवेटेड दिख रहे हैं। यही मोटिवेशन आप अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनमें कैसे करने की कोशिश करते हैं? जब मैं बच्चों के सामने खड़ा होता हूँ, बोलता हूँ, बातें करता हूँ, और जब उनको पढ़ाता हूँ, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इनके बारे में कुछ नहीं जानते। तो धीरे धीरे जब ये चीजें बढ़ती जाती है, जब वो देखते हैं मोटिवेशन में ये हमारा मेडल भी है, ठीक है ना, ये हमारे इनाम भी, जब बच्चों को पता रहता है हमारे गुरुजी को ये सारी चीजें मिल रही है, तो मैं उनके सामने रखता हूँ ये तुम्हें मिल सकता है। और मेडल इनाम तो सब पाना चाहते हैं, सबको मिले तो सब चाहते हैं। तो बस इन्हीं चीजों से मैं उनको मोटिवेट करता रहता हूँ। और मैंने आपको बोला कि मैं कभी निगेटिव बात करता ही, मैं जब भी बात करता हूँ पॉजिटिव बात करता हूँ, तो ये अपने आप कन्वर्ट होता चला जाता है। हाँ, थोड़ा सा यहाँ बच्चों में डिफिकल्टीज है कि उस लेवल तक पहुँचने में या उस लेवल तक समझने में उनके पास कई तरह के बैरियर्स हैं, एजुकेशन का बैरियर्स है, उनका इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, फैमिली सपोर्ट नहीं है उनके पास, वो मतलब दिवस है वो काम करने को जो उनको नहीं करना चाहिए फाइनेंशियल की वजह से। तो कभी कभी हम उनके फीस भी डाउन करते हैं सपोर्ट करने के लिए, फीस भी डाउन करते हैं, इवन हाफ फीस भी कर देते हैं। कई बच्चे को तो मैंने फ्री कर रखा है ताकि ये बन जाए कुछ, तो बच्चे भी सपोर्ट करते हैं मुझे, टीचर साहब आप इतना कर रहे हो तो मैं आपके लिए भी करूँ। एक बार आपका जो क्लास है सीए सर के नाम से, जो काफी प्रसिद्ध है, काफी देखा जा रहा है सीतामढ़ी में, काफी प्रसिद्ध है सीए सर क्लासेस के नाम से, तो उनका टाइमिंग क्या है क्लासेस का? सीए सर क्लासेस का जो टाइमिंग है हमारा शुरू होता है मॉर्निंग 8 बजे, उससे पहले मैं योगा करता हूँ। 8 बजे से शुरू होता है, ये 1 बजे तक चलता है। उसमें सीए की क्लासेस भी है या ग्रेजुएशन की क्लासेस भी है, और उसके बाद 2 बजे से लेकर फिर रात के 8 बजे। इस बीच में बाकी टीचर्स भी हैं जो सी की क्लासेस देते हैं या अदर सब्जेक्ट की क्लासेस देते हैं, मैं भी उसमें इंक्लूड हूँ, और मेरे पास जो टाइम मिलता है उसके बाद मैं भी है। तो 12th के बच्चों को भी क्या आप पढ़ाते हैं क्या? हाँ, मैं यहाँ 12th के बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि यहाँ के बच्चों का बेस बहुत कम है, और बेस इतना कमजोर है यहाँ के बच्चों का कि सीए फाउंडेशन हम लोग कुछ समझते नहीं है, हम सोचते हैं वैसे ही है, एंट्री दो और पास करो, इस तरह की सोचते हैं। क्योंकि थोड़ा सा जिसको भी नॉलेज है और एवरेज वो सीए फाउंडेशन कर सकता है, यहाँ के बच्चों में वो भी नहीं है। तो सबसे पहले उनका बेस बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं 12वीं, आपने बोला मैं तो 11वीं के बच्चों को पढ़ाता हूँ, क्योंकि 11वीं में उनका बेस शुरू होता है, 12वीं तक ये बेस डल के तैयार होता है, फिर इसके बाद पिलर हम डाल सकते हैं, तभी हम उसको दिल्ली के बच्चों के लेवल में डाल सकते हैं, ठीक है ना, या अदर कुछ यूनिवर्सिटी के हिसाब से उसको देख सकते हैं, अदर वही तो नहीं। तो ये है सचिव। और एक चीज और मैं बता, और एक और बात बताऊँ मैं, यहाँ पे सीए की क्लासेस है भी नहीं हमारे यहाँ में, जिससे स्टार्टअप ही मैंने किया है, जो यहाँ पे तो सीए बनकर आए, उन्होंने शुरू भी किया, तो वो सीए की क्लासेस नहीं दे रहे हैं, उनकी मजबूरी हुई 11वीं 12वीं की दे रहा है, लेकिन सीए की क्लासेस दे रही। तो मैंने बोला कि नहीं, ये तो गलत हो गया वो। तो जबकि सीए के बच्चे यहाँ से करने के लिए दिल्ली चले जाते हैं, पटना चले जाते हैं, तो उसके पीछे कारण है नहीं, तो कैसे करेंगे, ये भी एक बड़ा रीजन, ये रीजन। तो जब मैंने शुरू किया तो कोर्स मेरे पास बच्चे कम आए, क्योंकि उनको पता ही नहीं था, लेकिन जैसे जैसे पता लग रहा है अब बच्चे आ रहे हैं। और जिन बच्चों को मैंने 11th क्लास से सीए के अंदर डाला है, वो 12th में के बाद एग्जाम दिए, तो डेफिनेटली वो जितने बच्चे क्लियर हो रहे हैं सब एग्जाम में पास होंगे, 100% रिजल्ट, क्योंकि उनका बेस पहले ही जाना। एक बार मैं अपने दर्शकों, जो हमारे तमाम दर्शक हैं हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनके मन में भी कई सारे सवाल जो है आ रहे होंगे और वो पूछना भी चाह रहे होंगे, तो मैं अपने तमाम दर्शकों से आग्रह करती हूँ कि आपके मन में जो भी सवाल आ रहे हैं, आपके पढ़ाई लिखाई से लेकर या फिर योगा केंद्र से लेकर, योगा से लेकर, उन तमाम चीजों को लेकर आप अपने मन में जो भी सवाल है, सवाल जो है हमसे सीधा जो है पूछ सकते हैं। और तमाम चीजों का सवाल जो है यहाँ पे हमारे साथ शशि भूषण सर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, तमाम सवालों का जवाब जो है आपको सीधा अभी यहाँ से मिल जाएगा। तो शशि भूषण कुमार जी इस वक्त हमारे साथ है, और इनका जो क्लासेस है
ये जो है भूषण रोड चक महिला में जो है इनकी क्लासेस चलती है और यहाँ से ये तमाम तरह के शिक्षा दीक्षा देते हैं और यहाँ से कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो इतने लंबे अरसे से इनके साथ जुड़े हुए हैं और अपनी अध्ययन जो है पूरी करते हैं। इनका एक ही जो है मेन मकसद ये है कि जो बच्चे जो दिल्ली जाते हैं, अपने शहरों को छोड़कर दूर जाते हैं, वो वहां जाने के बजाय यहाँ आए और अपनी जो है क्लासेस जो है अपनी पूरी करें, अपनी पढ़ाई जो है। अगर जो बच्चे सीए बनने की इच्छा जिनके मन में है वो बच्चे यहाँ आए और पहले यहाँ आकर अपनी पढ़ाई जो है सीए की पढ़ाई यहाँ से कंप्लीट करें और तमाम तरह के जो है आप अपने बच्चों को काफी मोटिवेट करते हैं। सिर्फ पढ़ाई को ही नहीं, अगर पढ़ाई की बात करें, पढ़ाई को छोड़कर अगर दूसरे फील्ड में भी देखा जाए, योगा में आप उधर भी बच्चों को इंस्पायर करते हैं, मैराथन के लिए बच्चों को इंस्पायर करते हैं और ये काफी देखा जाए तो सराहनीय काम है। ऐसे में आपको मोटिवेशन की अगर बात करते हैं तो आपके लिए आपके घर वाले काफी मोटिवेटेड थे, जैसे आपने जिक्र किया। तो जब आप इन तमाम चीजों की शुरुआत कर रहे थे तो घर वाले जो है कितना जो है उनका साथ जो था, अभी आपने हाल फिलहाल में योग केंद्र की जो शुरुआत की है, तो ऐसे में घर वालों का कितना साथ रहा आपके? दिल्ली से लौटने के बाद मैंने अपने फादर के सामने एक प्रपोजल रखा कि आप योग में इंटरेस्टेड, मेरे फादर नहीं, वो काफी बीमार रहते थे, लेकिन फिर मैंने बोला आपने योगा छोड़ा हुआ, योगा शुरू कीजिए और वो सही होता है। एम्स की दवाई चली उनके पास। दिल्ली से लौटने के बाद एक क्वेश्चन था कि यहाँ क्या किया जाए, क्योंकि दिल्ली जैसा तो स्टैब्लिश होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे। तो मैंने सोचा कि मैंने अपने फादर को बोला कि क्यों ना मैं योगा सेंटर यहाँ शुरू कर दूँ, अगर आप इजाजत दे तो उन्होंने मना नहीं किया, उल्टा उन्होंने दुगुना मेरा हेल्प किया, बोला हाँ तुम्हारे साथ है, तुम कर दो। उन्होंने मुझे बस उनका इतना बोलना था और मैंने शुरुआत कर दी और शुरुआत करने के बाद मुझे कभी दिक्कतें आई नहीं। भगवान की जैसा मैंने चाहा वैसा सेंटर बना हमारा, ठीक है ना। और कुछ लोग क्या करते हैं कि सपना देखते हैं, सपना देखकर उसको सही करते हैं, लेकिन जब मेरा सेंटर बन गया है तो इतना सुंदर बन गया कि उसको बिहार में नंबर 1 रैंक मिला है, फेसबुक पे भी और अदर उस पे मीडिया पे भी हमारे योगा सेंटर को। और अब मुझे ये स्टेटमेंट नजर आता है इसमें कि कुछ चीजें सपना देखकर नहीं बनती, कुछ चीजें बन जाने के बाद भी इसमें सपना देखा जा सकता है। तो ये चीजें मेरे को अपने योग से हमारे साथ कई दर्शक जो है इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका कई सवाल भी है। यहाँ पे मोहन संजू जी ने सवाल पूछा है, सर बैक पेन के लिए कोई एक्सरसाइज बताएं। तो उनका सीधा सवाल आपसे है सर कि बैक पेन के लिए कोई एक्सरसाइज? बैक पेन के लिए आप अर्ध चक्रासन कर सकते हैं, अगर आपको ज्यादा दर्द है तो। अर्ध चक्रासन के अलावे पाद हस्तासन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और आप हमारे यहाँ डायरेक्ट मिल भी सकते हैं अगर, तो सामने अगर आपको कराऊंगा तो उसका इफेक्ट आपको ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो देखने को मिलेगा मेरे को एग्जैक्टली बैक पेन हो रहा तो कहाँ पे हो रहा। तो मैं सीधा बोलने से अच्छा है कि मैं, क्योंकि हर दिन मैं हर रात में 2 से 3 घंटे इस पे रिसर्च करता हूँ, तभी मैंने इसके अलावे अलग से थेरेपी भी रखा हुआ है, तो हो सकता है आपको थेरेपी भी काम करेगी। मोहन संजू जी, आप सीधा यहाँ आकर इनसे मिल सकते हैं और आपकी और भी कोई समस्याएं हैं तो समस्याओं का समाधान जो है आपको सीधा यहाँ के मिल जाएगा। और भी कई लोग यहाँ पे जो है अपने अपने सवाल लेकर पूछ रहे हैं। सत्यम आलोक जो है, उनका सवाल है, सर मेरी लंबाई 6 फीट है, अक्सर पीठ में दर्द रहता है, कोई सटीक योग बताएं। आप सबसे अच्छा है कि कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम करें सबसे पहले, क्योंकि श्वसन क्रिया से इन चीजों का बिगिनिंग में पेन से रिलीफ होता है। अब उसके बाद फिर मुझे आप कांटेक्ट करें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या। तो और भी कई सारे लोग हैं जिनका सवाल होगा और ऐसे लोगों का सर का एक ही आग्रह है कि आपके मन में जो भी सवाल है, जो भी समस्याएं हैं, आप सीधा यहाँ आए, इनसे जुड़े और इनसे पूछिए। तमाम तरह की समस्याओं का समाधान जो है आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर योग से रिलेटेड परेशानी है वो भी समाधान होगा, अगर पढ़ाई से रिलेटेड समस्या है उसका भी समाधान होगा। तो हमारे साथ शशि भूषण कुमार जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, जिनका यहाँ पे चक महिला रोड में इनका क्लासेस चलता है, 2nd फ्लोर पे, और भूषण रोड है चक महिला रोड में, जहाँ ये मैम बाईपास रोड चक महिला है, सीतामढ़ी का रोड है, फेमस रोड है यहाँ पे। और हमारा जो सेंटर है एकदम प्राइम लोकेशन पे है। स्कॉलर हब सब लोग करीब करीब जानते हैं, जो हमारा छोटा भाई चलाता है, उसके जस्ट ऊपर के फ्लोर पे है हमारा। और हमारा 2 फ्लोर है,
जिसमें एक में सीनियर क्लासेस चलता है और एक में हमारा योगा थेरेपी प्लस योगा क्लासेस चलती है। समय समय पे हम जुम्बा भी कराते हैं, एरोबिक्स भी कराते हैं। ये सारे चीजें योगा से जो रिलेटेड है वो सारे, क्योंकि हर उम्र के हमारे पास स्टूडेंट्स हैं। कई बार हम लोग फ्री क्लासेस भी देते हैं स्कूल्स में जाके 1000-2000 बच्चे को, ठीक है ना, ताकि उनको योग का इम्पोर्टेंस समझ में आए, कर सके। यहाँ पे आलिया रॉय जो है उनका भी एक सवाल है, इंग्लिश क्लासेस होती है क्या? इनका सवाल है कि इंग्लिश की पढ़ाई होती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल होती है, होती है। तो और आलिया जी हमारे ख्याल से इंग्लिश की क्लासेस सीतामढ़ी में नंबर 1 तरीके से होती है, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी स्टडी कराई जाती है वो एक रिसर्च के बाद ही होती है। हम लोग रिसर्च टीम पूरा रखे हुए हैं, R&D टीम हमारे पास है, और वो देखती है आप इंग्लिश की क्लासेस जरूर ज्वाइन करें। वो आपको डेफिनेटली 100% दूसरी क्लासेस से आपको अलग साबित होगा। यहाँ पे सत्यम आलोक है, उनका सवाल है, सर नॉर्मल अकाउंटिंग के लिए कोई उपाय बताइए, कैसे अपना हिसाब किताब सही किया जाए? उसके लिए थोड़ा सा आपको अकाउंट सीखना पड़ेगा, उसके बारे में थोड़ी सी पढ़ाई करनी पड़ेगी, बेसिक अकाउंटिंग की, फिर आप आराम से कर सकते हैं। इसके लिए ज्यादा अकाउंटिंग, डीप अकाउंटिंग जाने की जरूरत नहीं है। तो बेसिक अकाउंटिंग थोड़ा सा पढ़े, और टैली पैकेज जो है या अकाउंटिंग का अदर सॉफ्टवेयर है उसको थोड़ा सा साथ में करे तो ज्यादा अच्छा है। तो सत्यम आलोक जी, आपके सवालों का जवाब आपको मिल गया है। उसके बाद भी अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप सीधा आकर यहाँ पे सर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। तो हमारे